तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है शोभा लिमिटेड। शोभा की बात कर ले तो यहाँ पे 1.12% का हमें फ्राइडे के मार्केट में थोड़ा गिरावट देखने को मिल रहा है, बट एक साल की मैंने देखे तो अप्रॉक्स ठीक ठाक रिटर्न है। 15.94% का एक अच्छा रिटर्न बना के दिया, नो डाउट इन दिस। अब यहाँ पे कंपनी ने कल रिजल्ट्स के अनाउंसमेंट कर दिए हैं, तो कंपनी का रिजल्ट कैसे है वो थोड़ा चेकआउट करेंगे। एट द सेम टाइम हम ये भी देखेंगे कि रिजल्ट का क्या इंपैक्ट हो सकता है मंडे के मार्केट में शेयर में। ठीक है, तो डायरेक्टली हम डाइव करते हैं कंपनी के रिजल्ट पे। इस बार की कंपनी के रिजल्ट कैसे रहे हैं वो थोड़ा चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पे हम सारे फिगर्स करोड़ में होंगे, तो जस्ट टू लेट यू नो। सेल्स की बात कर ले तो 1224 करोड़ से 943 करोड़ का होते हुए देखने को मिल रहा है। तो ईयर टू ईयर बेसिस में हमें सेल्स में जो है वो गिरावट देखने को मिल रहा है, एंड क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे तो अच्छा गिरावट है। 1408 करोड़ से 943 करोड़ का होते हुए देखने को मिल रहा है। तो सेल्स में क्वार्टरली बेसिस पे देखिए या ईयरली बेसिस पे एक अच्छा गिरावट है। ऑब्वियसली बात है कि सेल्स अगर डिक्रीज हुए हैं कंपनी के, तो नॉर्मल सी बात है कि एक्सपेंसेस वो भी डिक्रीज होंगे। अब डिक्रीज होने के कारण ही जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है यानी कंपनी का जो एबिटा होता है वो भी ईयरली बेसिस पे देखे तो 67 करोड़ से 39 करोड़ का होते हुए देखने को मिल रहा है, एंड क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे 96 करोड़ से 39 करोड़ का होते हुए देखने को मिल रहा है। और वही अगर ऑपरेटिंग मार्जिन की बात कर ले तो 5% से 4% हो चुका है, एंड क्वार्टर टू क्वार्टर 7% से 4% हो चुका है। तो यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे देखें या ईयरली बेसिस पे देखें, हर एक फैक्टर में कंपनी के रिजल्ट थोड़े से हमें गड़बड़ाते हुए देखने को मिल रहा है। अब आते हैं डायरेक्टली इसके नेट प्रॉफिट पे। अब नेट प्रॉफिट की बात करें तो ऑब्वियसली बात है कि सेल्स गिरे हैं, एवरीथिंग गिरा है, तो ऑब्वियसली बात है कि नेट प्रॉफिट गिरना था ही। अब नेट प्रॉफिट गिरते ही कंपनी के वो 22 करोड़ से 15 करोड़ हो चुका है, और क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो बड़ी गिरावट है, 73 करोड़ से 15 करोड़ हो चुका है। तो क्वार्टरली बेसिस पे तो बहुत ज़्यादा गिरावट है, बट ईयरली बेसिस पे देखें ठीक ठाक गिरावट, लाइक एक ओके है। 22 करोड़ से 15 करोड़, बट इट इज़ गिरावट है। गिरावट तो गिरावट होता है, ठीक है। तो ईयरली बेसिस में 22 करोड़ से 15 करोड़ हो चुका है। अब यहाँ पे जो हुआ जिसके कारण हमें अर्निंग पर शेयर जो है वो भी गिरते हुए देखने को मिला है। 2.03 से 1.44 होते हुए देखने को मिला है। क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे 6.78 से 1.44 होते हुए देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे हर एक फैक्टर में, हर एक फैक्टर, द सेल्स देख लो आप, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लो, ऑपरेटिंग मार्जिन देख लो, आप नेट प्रॉफिट चेकआउट करो, अर्निंग पर शेयर चेकआउट करो, क्वार्टर क्वार्टर ईयर टू ईयर बेसिस पे भी हमें रिजल्ट्स नॉट एट ऑल लुकिंग गुड। ठीक है, अब इसका इंपैक्ट कहाँ दिखेगा? इसका इंपैक्ट दिखेगा आपको पीज में। अब इसके पी अगर चेकआउट करोगे तो स्टॉक का पी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, 115 का चल रहा है। ठीक है, अब 115 का चल रहा है। अब यहाँ पे ऑब्वियसली अगर आप मार्केट ट्रैक करते हो तो पता रहेगा कि स्टॉक का पी कैसे कैलकुलेट होता है। तो स्टॉक का पी कैलकुलेट होता है द करंट प्राइस डिवाइडेड बाय द अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर अगर हमें डिक्रीज देखने को मिल रहा है तो स्टॉक का पी थोड़ा सा हमें एट द हायर प्राइस देखने को मिल सकता है, एट द हायर साइड। ठीक है, तो इसका बढ़ने के कारण थोड़ा सा हमें मार्केट में इस शेयर में थोड़ा सा हमें दबाव देखने को मिल सकता है, बिकॉज पी ऑलरेडी हाई है और भी हाई होते हुए देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है, जस्ट टू लेट यू नो। ये इसके लिए अवेयर हो जाओ। एट द सेम टाइम कंपनी का आरओई नॉट एट ऑल लुकिंग गुड। आरओई 2.68 का है, आरओसी 6.44 का है। तो ऐसा नहीं कि कंपनी की आरओई ग्रेट, नॉट एट ऑल लुकिंग ग्रेट। अब यहाँ पे डेप्ट की बात करें तो वो ओके है, 1062 करोड़ से आसपास इनका डेप्ट है। डेप्ट इक्विटी 0.23 के आसपास है। बैलेंस शीट में जाके देखोगे तो कंपनी के पास अप्रॉक्स 4504 करोड़ के रिजर्व्स है। तो और डेप्ट की बात करें तो वो भी धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग हियर फॉर द कंपनी। अब वहीं पे ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो वो 5 के अराउंड है, तो विच इज़ लाइक सिंगल डिजिट में है। एंड एट द सेम टाइम प्रॉफिट गुड 134% का है, ग्रेट। पीजी रेशियो हालांकि नेगेटिव है, बट स्कोर 8 के अराउंड है, गुड है। इन्वेस्टर्स की बात कर ले तो यहाँ पे 52.88% की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है। तो इन्होंने कुछ ना बेचा है ना खरीदा है, कुछ भी नहीं है। एफआईएस की बात कर ले, हालांकि इन्होंने थोड़ा डिक्रीज़ किया अपना स्टेक, पहले भी देखे, पहले से और भी डिक्रीज़ हुआ है। पहले इनके पास अप्रॉक्स 8.91 10% का स्टेक था, वहाँ से रिड्यूस होकर अभी 6 हो चुका है, 6.26 प्रिसाइजली बोले तो। वही डीआईएस की बात करें तो इन्होंने भी अपना डिक्रीज़ किया इस बार 25.78, बट खरीदा किसने है? तो खरीदा यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर्स आर कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग देयर स्टेक इन दिस कंपनी। अब वही अगर पहले देखिए तो पहले इनके पास अप्रॉक्स रिटेल के पास बोल रहा हूँ मैं, तो 13% 14% था, नाउ इट्स 15.09%। तो कंटिन्यूसली दे आर इंक्रीजिंग देयर स्टेक। बट एफआईएस और डीएस धीरे धीरे अपना रिड्यूस कर रहे हैं, बट स्टिल दे आर होल्डिंग अ गुड अमाउंट ऑफ स्टॉक्स, गुड, नो डाउट इन दिस। डीआईएस की बात कर ले तो 25% का स्टेक डीआईएस लेके बैठे हैं भाई, 25%, नॉट ए जोक। ओके, अच्छा है स्टेक इनके पास। ओके, नाउ द मेन क्वेश्चन कम्स हियर कि अब इस लेवल पे करना क्या चाहिए। सी, अब इस शेयर को देखोगे तो इट्स नॉट लाइक कि कंपनी के जो भी इनके रिजल्ट्स है दैट आर लाइक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा। यस, नो डाउट इन दिस कंपनी प्रॉफिटेबल है, नो डाउट इन दिस। कैश फ्लोज वगैरह भी देखोगे तो आप ठीक ठाक पॉजिटिव है, बट एट द सेम टाइम कंपनी के जो इनके अभी के तौर पे देखें तो काफ़ी ज़्यादा लाइक अप्स एंड डाउन देखने को मिलेंगे आपको इसके रिजल्ट्स पे। कभी अचानक से 726 करोड़, देन अचानक से 73 करोड़, 41 करोड़, देन अचानक से 15 करोड़। तो थोड़ा अप्स एंड डाउन काफ़ी ज़्यादा है रिजल्ट्स बेसिस पे देखें तो, बट ठीक ठाक प्रॉफिटेबल कंपनी है। ओके, इस पर कोई डाउट नहीं है। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो निचले लेवल पे यानी गुड प्रॉफिट, अच्छे प्रॉफिट में आ गए हो तो बेचने का
यहाँ मन नहीं बनाता अभी, ठीक है। प्रॉफिटेबल कंपनी है, डेप्ट वगैरह का इशूज़ नहीं है, जो भी अच्छे अगर न्यूज़ देखने को मिल जाए तो हमें शूटअप देखने को मिल जाएगा। बट एट द सेम टाइम रिजल्ट बेसिस पे थोड़ा सा हमें दबाव देखने को मिल सकता है, इस पर कोई डाउट नहीं, थोड़ा सा दबाव हमें देखने को मिल सकता है, तो इसके लिए अवेयर रहो, ओके। बाकी अगर आप फ्रेश एंट्रीज वगैरह लेना चाहते हो तो इसको बाय ऑन डिप्स कर सकते हो, ठीक है। जो भी हमें गिरावट में मिलता है शेयर, ऑब्वियसली हम बाय ऑन डिप करते हैं। अब हमेशा कोई भी शेयर गिरते नहीं रहता, वो कभी ना कभी एक अप्स एंड डाउन थोड़ा दिखाता है, तो उस बेसिस पे आप जा सकते हो शेयर में, ठीक है। बाकी एज अ लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग ठीक है, इन्वेस्टर्स वगैरह का भी काफ़ी भरोसा देखने को मिलता है। FISODS का भी कन्विक्शन वहीं से आ जाता है, बिकॉज दे आर होल्डिंग लाइक 30-31% का स्टेक लेके बैठे हैं FISODS कंबाइंड, ठीक है। बट हमारी तरफ से यहाँ पे कोई बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है, तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन। अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को देखो, गो हेड डू योर ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी भी विश्वास पर इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।